रूपनगर गांव में हरिया नाम का एक सीधा साधा मजदूरी करने वाला आदमी रहता था। हरिया जंगल से लकड़ियां काटता और दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम किया करता था। फिर इससे जो भी इनकम होती थी उसी से हरिया के घर का खर्चा चलता था। हरिया के घर में पत्नी के अलावा एक लड़की थी जो अब शादी के लायक हो गई थी। हरिया दिन रात इस बात से परेशान रहता क्योंकि वह लड़की की शादी के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। फिर उसने सोचा क्यों ना साहूकार से कर्ज ले लिया जाए। इसलिए वह गांव के साहूकार के घर जाता है और लड़की की शादी के लिए साहूकार से कुछ कर्ज के रूप में धन देने के लिए कहता है, लेकिन साहूकार उसे धन देने से मना कर देता है। दुखी होकर हरिया वापस चल देता है। आखिर उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक दिन हरिया गांव के बाहर जंगल में जाता है जहां पर एक हनुमान जी का मंदिर था। हरिया हनुमान जी के आगे रोने लगता है और हनुमान जी को अपना दुख सुनाने लगता है। कहता है, हे बजरंग बली, मुझे लड़की की शादी के लिए अब आप ही धन दिलवा सकते हो। आप ही मेरा कष्ट दूर करो। हनुमान मंदिर के पास ही तालाब में एक नीला भूत रहता था। उसने भी हरिया की सारी बातों को सुन लिया था। नीला भूत बहुत ही दयालु था, इसलिए उसने हरिया की मदद करने का निर्णय लिया और उसने एक बूढ़े आदमी का रूप बना लिया और चल दिया हरिया की मदद करने के लिए। उधर से हरिया भी मंदिर से लौटकर आ रहा था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ए भाई रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि हनुमान जी ने ही तुम्हारी मदद के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परंतु मेरी एक बात याद रखना, मेरे मिलने की बात किसी को भी मत बताना। मैं तुम्हें रोजाना एक सोने का सिक्का दूंगा, जिसे लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर रोजाना आना पड़ेगा। हरिया ने कहा, ठीक है, मैं आ जाया करूंगा। तब उस बूढ़े आदमी ने हरिया को एक बड़ा सा सोने का सिक्का दे दिया, जिसे हरिया ने रख लिया और चल दिया अपने घर की ओर। हरिया तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर पहुंचा। आज हरिया बहुत खुश था क्योंकि आज उसको ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसके दुखों को दूर कर सकता था। हरिया ने घर पहुंचकर खुशी खुशी भोजन किया और रात्रि में चैन की नींद सो गया। सुबह हरिया बैलों को लेकर खेतों में हल चलाने के लिए चल दिया। आज उसका मन बार बार उस बूढ़े आदमी को ही याद कर रहा था। दोपहर में हरिया ने जंगल में जाकर लकड़ी काटी और एक बार फिर से अपने घर की ओर चल दिया। घर पर जल्दी जल्दी पहुंचकर उसने लकड़ी को रखा और जंगल में वहीं पहुंच गया जहां वह बूढ़ा आदमी उसे सोने का सिक्का देने वाला था। अनुसार उस बूढ़े आदमी ने हरिया को सोने का सिक्का दे दिया, जिसे लेकर हरिया खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। दिन पर दिन बीतते गए। हरिया बहुत खुश था। अब तो रात को सपने में भी वह सोने के सिक्के बरस रहे हैं ऐसा देखता था। कभी वह देखता कि वह सेठ बन गया है और उसकी पत्नी सेठानी। कभी वह आलीशान घर और उसके बाहर खड़ी हुई कार का सपना देखता था और कभी वह ऐसा भी देखता था कि वह हीरे मोती का बहुत बड़ा व्यापारी सेठ बन गया है। कभी तो वह ऐसा भी देखता था कि वह रूपनगर का राजा ही बन गया है। अब तो हरिया ये भूल ही गया था कि उसको अपनी लड़की का विवाह भी करना है, जिसके लिए वो परेशान रहा करता था। लेकिन एक दिन हरिया की पत्नी ने उसको समझाया, देखो, अब हमें लड़की की शादी करने में और ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। आखिर हम कब तक लड़की को घर में बिठाए रखेंगे? मुझे मालूम है कि हमारे पास शादी करने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। हाँ, अब एक ही उपाय है कि क्यों ना हम अपना घर बेच दें
और इससे बेचकर जो धन आएगा उससे हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे। हरिया ये सब सुनता रहा, फिर बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने लड़की की शादी के लिए बहुत धन पहले ही इकट्ठा करके रखा हुआ है। हनुमान मंदिर के पास रहने वाले एक बाबा जी मुझे रोजाना एक सोने का सिक्का देते हैं, जिसे मैंने एक गुल्लक में रखा हुआ है। मैं अभी तुम्हें लाकर दिखलाता हूँ। हरिया घर के अंदर जाता है और बड़ा सा एक मिट्टी का गुल्लक लेकर आता है और अपनी पत्नी को दिखलाता है, लेकिन हरिया की पत्नी को विश्वास नहीं आता। वो कहती है, इसमें सोने के सिक्के ही हैं, ये मैं कैसे मानूं? और कोई बाबा तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का देता है? मुझे तो तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। मुझे तो सोने के सिक्के इसमें से निकाल कर दिखाओ। तुमने आज तक ये बात मुझे तो कभी बतलाई नहीं, जो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं। हरिया उस मोटी गुल्लक में से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे भी लड़की की शादी की चिंता है। रही बात उस बाबा जी की, तो कल तुम भी मेरे साथ चलकर उसको देख लेना। दूसरे दिन वह नीला भूत और वह बूढ़ा आदमी हरिया का इंतजार कर रहे थे। तब ही उन्होंने दूर से हरिया और उसकी पत्नी को आता हुआ देखा, जो धीरे धीरे उन्हीं की ओर बढ़े चले आ रहे थे। ये बात नीले भूत को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हरिया ने अपनी पत्नी को सोने के सिक्के का रहस्य बता दिया था। और उसी समय वो बूढ़ा व्यक्ति नीले भूत में समा गया और नीला भूत भी उसी तालाब में चला गया जिसमें वह रहता था। हरिया और उसकी पत्नी उस दिन वहां किसी के ना मिलने पर वापस अपने घर आ गए। हरिया के बड़े बड़े सपने जो उसने देखे थे वह तो पूरे ना हो सके, लेकिन जो धन उस बूढ़े आदमी ने उसको दिया था, हरिया ने अपनी लड़की की शादी जरूर धूमधाम से कर दी थी।